नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दंगों पर, सियासी दंगल। देखिए, कौन करा रहा है हिंसा, कौन करा रहा है दंगे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और आखिरकार जो ये स्थितियां बन रही हैं दंगों पर, जो ये सियासी दंगल हम देख रहे हैं, या ये कहिए कि जो सियासत हम देख रहे हैं, ये कहां तक सही है। कांग्रेस कहती है बीजेपी कराती है, बीजेपी कहती है कांग्रेस कराती है। कौन है इसके पीछे और आखिर इससे किसको क्या मिल जाएगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार हो या विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुद्दा चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी का हो या फिर खरगोन हिंसा या सिवनी माओ लिंचिंग का, कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने का पूरा जोर कर रही है। ऐसे में कांग्रेस वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि देश प्रदेश में हो रही हिंसक घटनाओं के लिए भाजपा की सरकारें जिम्मेदार हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा दंगे करवाने लगती है। आरएसएस और बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की जाती, बल्कि ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। अब चुनाव आ गया, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पूरे देश में आतंक और सांप्रदायिकता फैलाकर, आपस में दंगे कराकर क्यों हो रहे दंगे? भाजपा की सरकार आती तो जगह जगह दंगे क्यों हो रहे? प्रदेश में शांति अमन चैन था। सरकार की ड्यूटी नहीं है, क्यों हो रहा है? सरकार को रोकना चाहिए। मैं उनको चुनौती देता हूँ, अगर आज सामने पूरे प्रदेश में चला, एक भी जगह ट्रेनिंग कैंप अगर कांग्रेस के चला रही हो, उसका प्रमाण दें तो मैं जुर्मदार अपने को समझूंगा, मैं अपराधी हूँ। अन्यथा शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा को जो ट्रेनिंग कैंप क्यों चलाए जा रहे हैं, लाठी आपके बजरंग दल और ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ, आप कह रहे हैं नहीं हमारा। अब कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का पलटवार है। कांग्रेस नेताओं के खरगोन और सिवनी दौरे पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को जनता ने जवाब दिया है। ये लोग ही पहले दंगे की ट्रेनिंग देते हैं और फिर सांत्वना देने पहुंचते हैं। जिस तरह से जनता ने उनको जवाब दिया है और लोगों ने ये कहा कि आप ही दंगा कराते हो, आप ही दंगा की ट्रेनिंग देते हो और दंगा करा के वो फिर बाद में सांत्वना देने आते हो, तो कांग्रेस के दल को घुसने नहीं दिया लोगों ने। और लोगों ने सीधा कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस दंगा कराती है। और ये बात हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास दंगा का इतिहास रहा है। देश में जब भी दंगे हुए हैं, हमेशा कांग्रेस ने दंगे कराए हैं। हिंसक घटनाओं की आग न सिर्फ प्रदेश में लग रही है, बल्कि देश के कई राज्य इससे झुलस रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के दंगों को लेकर सियासी आरोप कितने सही हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि हिंसा को लेकर आखिर राजनीति क्यों? आपसी भाईचारे, शांति, सौहार्द की बातें करना क्या सिर्फ दिखावा है, या सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए सियासी दल हिंसा के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, सवाल बड़ा है। वाकई में एक दूसरे पर जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रमाण मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। गोविंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कांग्रेस के लिए आप कहते हैं कि दंगे कराने का इतिहास है, या हम करा रहे हैं, या हमारा कोई कैंप है, तो आप इसके प्रमाण दे दीजिए, मैं अपने आप को अपराधी मान लूंगा। उधर भूपेंद्र सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास ये रहा है। देखिए, कौन किसको प्रमाण देगा ये आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें और एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगाना, ये कहां तक उचित है। विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी आपसे ही करना चाहती हूँ। क्या करें इन दंगों की सियासत का? मुझे लगता है जो हुआ है मध्य प्रदेश में, या जो लगातार स्थितियां हमने देखी हैं, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी। उस पर भी सियासत करना, एक दूसरे पर खुल के आरोप प्रत्यारोप, कहां तक उचित है?
देखिए उचित नहीं है, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत साहब एक सीधे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। और हुआ ये कि जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उनका नाम एक दिन टीवी पे चला, मीडिया में चला, उसके बाद कांग्रेस में किसी ने उनको भाव नहीं दिया। क्योंकि अभी क्या है कि कांग्रेस के सारे खर्चे कोई उठाता है तो वो कमलनाथ जी उठाते हैं, और इसीलिए पूरी कांग्रेस जो है वो कमलनाथ जी के अनुसार चल रही है। अब ये महोदय जो है वो दिग्विजय सिंह जी के गुट के हैं। कमलनाथ जी चाहते नहीं थे, कमलनाथ जी चाहते थे सज्जन वर्मा जिनको महिलाओं ने भगाया था उनको बना दे, या फिर बाला बच्चन साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दे, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब इनको ना कोई कांग्रेस में भाव दे रहा है, और क्योंकि इनकी पार्टी में ही इनको भाव नहीं मिल रहा, इसलिए मीडिया में भी नहीं मिल रहा है। अब कैसे भी अपने आप को मीडिया में लाया जाए, इसलिए उन्होंने एक जो है ना वक्तव्य के माध्यम से एक फुब्बारा छोड़ दिया। अब वो गुब्बारा जो है वो ऊपर गया, तो हमको दिख रहा है कि गुब्बारा ये ऊपर गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला है, हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई खेल नहीं है राखी। ये खेल जो है ना केवल अपने आप को मीडिया में चमकाने का। 8-10 दिन हो गए बेचारे को, लीडर ऑफ अपोजिशन बने, किसी ने भाव नहीं दिया, घास नहीं डाली, तो अब खुद नहीं अपने मुंह से एक वक्तव्य निकाला था कि हम चर्चा करें, और हम चर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर। अमित जी, जिस तरीके से पूरी बातें सामने आ रही हैं और कांग्रेस का इतिहास दंगों का है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देखिए, दोनों ही आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अभी गुलरेज जी ने भी जो कुछ कहा, गोविंद सिंह भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप को बिल्कुल अपराधी मान लूंगा यदि आप प्रमाण दे दे। ये बीजेपी से उन्होंने मांगा है, ये आएगा प्रमाण, नहीं आएगा ये आने वाले वक्त की बात है, पर जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। क्या कांग्रेस ऐसे सबूत या प्रमाण रखती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कैंप चला रही है? देखिए, गोविंद सिंह जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, और उन्हीं की बात को मैं भी दोहराना चाहता हूँ। मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता भी इस बात को बोलेगा कि यदि कोई भी किसी भी कांग्रेसी का या किसी भी विपक्ष के नेता का सरकार को ये लगता है कि हाँ तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। रही बात, ये सब बातें सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से बचने की हैं। आखिर दंगे होते क्यों हैं? दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में 10 साल में एक भी दंगा आखिर गुलरेज जी आ रही हूँ। हेलो, हाँ बोलिए अमित जी, बोलिए। हाँ भाई, आप देखिए, भारत के सबसे बड़े समाचार पत्र ने खरगोन जो दंगा हुआ था उसके प्रमुख मुद्दे, प्रमुख बिंदु उठाए थे। जब शाम को जुलूस निकलना था उसके 5 घंटे पहले वहां पे वाद विवाद हुआ था, और उसके बाद भी वहां पे समुचित पुलिस व्यवस्था नहीं की गई, और हमेशा से वो क्षेत्र जो रहा है वो विवादास्पद रहा है। उसके बाद भी वहां पे जो पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराना था वो नहीं कराया गया। आखिर क्यों? जब 5 घंटे पहले लड़ाई हुई थी, वहां पे विवाद हुआ था, तो क्यों आला अधिकारी वहां नहीं पहुंचे? कलेक्टर एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो ये सब तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। विपक्ष तो कोई सरकार चला नहीं रहा, विपक्ष का कोई अधिकार नहीं है कि वो शासन प्रशासन को निर्देश दें। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम मंत्री जी, तमाम विधायक जी, तमाम भाजपा के नेता जी जब कुछ अच्छा होता है तो बिल्कुल वाहवाही लूटते हैं, साहब हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब जब कोई घटना हो रही है शासन प्रशासन के उसमें, तो जिम्मेदारी तो इन्हीं की बनती है ना, आपकी भी नहीं बनती है, ना हमारी बनती है। अब ये आरोप लगा देना कि भैया ये लोग करा रहे हैं, इनका इतिहास ऐसा रहा है वैसा रहा है, अरे भैया सब कुछ आपके हाथ में है। कलेक्टर एसपी सारा शासन प्रशासन आपके हाथ में है। जो भी कर रहा हो आप तो वो क्या कार्रवाई करो, लेकिन दंगे नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होती है। आप देखिए, तमाम जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी गई, लेकिन वहाँ के आला अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करी क्या? कलेक्टर को हटाया क्या? डीआईजी को हटाया क्या? एसपी को हटाया क्या? कोई कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? किसकी चूक से वहाँ पे ये सब काम हुआ है? इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत क्या है। ठीक है, मुझे एक बात आप दोनों से ही जाननी है, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे गुलरेज जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि कांग्रेस यदि दंगा कराएगी तो कांग्रेस को क्या फायदा है, बीजेपी यदि दंगा करा रही है तो बीजेपी को क्या फायदा है? लोगों की जान चली जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, आपस में जो चीजें बनती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। इससे किसी राजनीतिक दल को फायदा क्या होता है? गुलरेज जी पहले आप। देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है दंगा कराने का। आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी, देखिए ये 2 कैरेक्टर जो है ना वो सबसे काले हैं हिंदुस्तान के इतिहास से। एक इंदिरा गांधी और दूसरा राजीव गांधी।
इंदिरा गांधी के समय कानपुर का दंगा हुआ था और वो दंगा लगभग 4 महीने कंटिन्यू चला था, जिसमें प्रधानमंत्री भारत सरकार बार बार बीच में आग में घी डालने का कोशिश कर रही थी। वो कितने मरे थे? 400-500 लोगों से ज्यादा मर गए थे एक शहर के अंदर। उसके बाद उन्हीं के नाक के नीचे, उनके देखरेख में ही तो वो सब कुछ करता धरता थी देश की। तब नीली नदी मैसेकर हुआ था, जिसमें लगभग 4 घंटे के अंदर 4000 मुसलमानों को आसाम में मार के नदी में फेंक दिया गया था। ये कांग्रेस के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद ये राजीव गांधी जी की बात करें, भागलपुर का दंगा हुआ था। रात भर में 3000 लोगों को मार के उसके ऊपर गोभी बो दी थी खेतों में, उनको गाड़ के। ये कांग्रेस का काला इतिहास है। तो हिंदुस्तान में दंगों का कोई यदि इतिहास रखता है तो कांग्रेस पार्टी और इनके नेता रखते हैं। और अभी गोविंद सिंह जी, अगर चलो मैं 1 मिनट के लिए इनके बयान को फूल नहीं देना चाहता, क्योंकि वो जो था वो हाइप कलेक्ट को जो मीडिया पब्लिसिटी के लिए दिया था, मैं उसको सही भी 1 मिनट के लिए मान लूं तो ये मध्य प्रदेश में तो दंगे पे कंट्रोल तुरंत किया गया, तुरंत कार्रवाई की गई। क्या ये कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार नपुंसक है, जिसपे कंटिन्यू दंगा होता जा रहा है कुछ, और जो आग है वो ठंडी नहीं हो पा रही? तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और यदि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या किसी अनुषंगिक संगठन के लोग करते हैं, तो क्या इनकी सरकार राजस्थान में नपुंसक बैठी है? करते हैं तो फिर आप प्रूफ दो। राजस्थान में भी चुनाव साथ नहीं है मध्य प्रदेश के। तो ऐसी बातें करना जो है ना, ये अपने आप को शर्मसार करने वाला काम है। खुद को शर्मसार करते हैं लोग। और मैंने आपको कुछ दंगों की इन्होंने बात की ना गोविंद सिंह ने, तो सरकार तो बहुत कुछ बता सकती है। मैं बतौर प्रवक्ता और बतौर एक नागरिक बताया मैंने आपको कि मैंने आपको नंबर बताए कि 3-3 घंटे में 6-6 हजार 4-4 हजार लोग काटे गए और उनको मर्डर करके दफन कर दिया गया। उसको तो गोभी बो दी गई। नदी के अंदर 4000 लोग काट कर मार दिए गए इंदिरा गांधी के समय। कानपुर जैसे साले एक शहर के अंदर 4-4 महीने दंगा चलता है और बाजार बंद रहते हैं। ये इतिहास है इनका। जैसे भाजपा की सरकारें बनना शुरू हुई है, जिससे देश में दंगे कम होना शुरू हो गए। गुलरेज जी, अभी जो स्थितियां हमने देखी या जो देखा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसे मानते हैं? नहीं, जो भी है उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं। शासन का जो राजधर्म होता है वो ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको परेशान किया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको डराया जाए और अच्छे लोगों को संरक्षण दिया जाए। वही तो कर रही है सरकार। ठीक है, अमित जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जब आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। क्या कोई भी व्यक्ति, क्या कोई भी संगठन सरकार से बड़ा होता है? क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन पुलिस प्रशासन से बड़ा होता है? नहीं होता। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरह से ओपन हो गई है। हमारी सरकार थी जब क्यों दंगे नहीं हुए? क्योंकि हमारे इधर जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था थी एकदम कड़क थी। ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती थी वो काबिल अफसरों की होती थी। और अभी क्या स्थिति है वो सभी के सामने है। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है, क्योंकि आप देखिए कि वो दंगे की जब रिपोर्ट खुली तो उसमें कई ऐसे भी लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई जो पहले से ही जेल में थे, 6 महीने पहले ही। और एक और वो प्रमुख मीडिया ने मामला उछाला था कि वो जिनके दोनों हाथ नहीं थे, वो एक पान की दुकान थी, चाय की दुकान थी, उस व्यक्ति के ऊपर की भी जो है वो दुकान तोड़ दी गई थी। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो जिम्मेदारी सबसे पहले तय होती है सरकार की, शासन की और प्रशासन की। ये कहने से काम नहीं चलता कि कांग्रेस ऐसा करा रही है या फिर कोई नेता प्रतिपक्ष ऐसा बोल रहे हैं या कांग्रेस की सोच है। जिम्मेदारी आपकी है, सबसे पहले जिम्मेदारी लो, उसको मानो कि हाँ हमारे शासन प्रशासन से चूक हुई है। और इतनी बड़ी घटना जब हो जाती है तो मुझे तो ये लगता है कि कम से कम इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो आप देखिए किसी भी अधिकारी को वहाँ से हटाया नहीं गया। अब जब इनकी जिम्मेदारी नहीं थी तो फिर किसकी जिम्मेदारी थी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा अमित जी, कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया है या कई दिग्गजों ने ये तमाम बातें कही हैं, गोविंद सिंह ने भी कहा है कि
ये तमाम चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी करा रही है, या भारतीय जनता पार्टी जो है वो आतंक फैलाने के लिए एक पूरा ट्रेनिंग कैंप चलाती है, ये बात क्यों? भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा क्या मिलेगा? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जब से भारतीय जनता पार्टी का जब से उदय हुआ है, तो वो तो इनकी जो रीति और नीति है वो स्पष्ट है। अब उसको बार बार दोहराने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। लेकिन मैं तो इससे और आगे जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार आपकी है, जब सारी अच्छाइयों का श्रेय आप लेते हो, तो ये जब कोई गलत काम हमारे प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू कहलाता था, लेकिन जब से इनकी सरकार आई है जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं और जो आपसी भाईचारा था वो खत्म हो रहा है। इनके नेता लगातार ज़ीले बयान देते रहते हैं, चाहे हम दिल्ली के नेताओं की बात करें या मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करें, तो ये माहौल जो खराब करने की जो साजिश चल रही है कहीं ना कहीं ऊपर से चल रही है। इससे स्पष्ट होती है सारी बातें। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। मैं क्या कहूँ, जो बातें कर रहे हैं ना, इनकी बातों में कोई दम ही नहीं है। दंगा हुआ, दंगे के ऊपर कार्रवाई हुई, दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई हुई, जिनके मकान टूटे उसमें दोनों समाज के लोग थे, जिसने भी दंगा किया, जिसने भी लोगों को परेशान किया उनको जेलों में डाला गया। यही तो सरकार का काम होना चाहिए, ये हुआ है। आप इसके विपरीत इनके मुंह में दही जम जाता है। पड़ोस के राज्य राजस्थान में क्या हो रहा है आप ये देखिए ना, कि अभी तक जोधपुर में था, उसके बाद दूसरी जगहों पर भी फैल गया। वो किसकी सरकार है? हमारी सरकार नपुंसक नहीं होती। हमारी सरकार जहां भी होती तुरंत कार्रवाई करती है, उसमें ये नहीं देखती कि जो गलती पर है उसका मजहब क्या है, उसकी जात क्या है। ये लोग चश्मे लगा लगा के काम करते हैं और कार्रवाई करना नहीं चाहते। और जब जब भी दंगा हुआ है इस देश में, उसका स्वाभाविक यदि कोई लाभ प्राप्त करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए आपको राजस्थान में स्थिति दिख रही है कि वो चाह रहे हैं कि प्रमोट हो दंगा। अरे आपकी मैडम, आप तो उनको आयरन लेडी कहते हैं ना, इंदिरा गांधी, उनके नाक के नीचे दंगे होते थे, 4-4 महीने चलते थे। और उसके बाद जिस प्रकार के उनके वक्तव्य आते थे, जिस प्रकार के बयान आते थे, मैं बोलना नहीं चाहता टीवी पे। आपने 84 का दंगा कराया, राजीव गांधी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। भागलपुर का दंगा हुआ, राजीव गांधी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। तमिलनाडु का दंगा हुआ, राजीव गांधी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे। ऐसे दंगे नहीं होते आज। दंगों का इनको स्वाभाविक फायदा मिलता है, इसलिए दंगे होते थे। इस देश में राखी लगभग 60,000 दंगे हुए हैं 1947 के बाद। उन 60,000 में आप देख लीजिए किसका शासन था, राज्यों में भी और केंद्र में भी। दंगे के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। दंगे करने वाला जो भी होता है वो पापी होता है, गुनाहगार होता है, उसको सजा दी जाती है। वही हमारी सरकारें करती, चाहे बुलडोजर चला के करे या फिर धरने लगा के करे। ठीक है अमित जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए दोनों की बातों को मैं सुन रही हूँ और बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को सुनते रहते हैं जब से ये मैटर हुआ है और पहले का भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राजनीतिक दलों के लिए बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं, काम करना है, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए भी बहुत मुद्दे हैं और जनता इतनी समझदार है, किसे चुनना किसे नहीं। लेकिन फिर भी ये एक दंगा जो है ना, ये एक एजेंडा क्यों बन गया है राजनीतिक दलों के, कि एक इसको ना एक एजेंडे की तरह से लेने लगे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो इनको फायदा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो इनको फायदा हो जाएगा। अरे उसके बीच में जो प्रभावित हो रहे हैं, जो पिस रहे हैं, उनके बारे में तो सोचिए। देखिए, जब किसी सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं बचता है, जब 4 बार के मुख्यमंत्री होते हैं, उस प्रदेश की स्थिति खस्ता हाल हो जाती है। कर्ज में डूब जाता है वो प्रदेश, बेरोजगारी में प्रथम 5 पे आ जाता है, महिला अत्याचार में प्रथम 5 पर आ जाता है, बाल अत्याचार में प्रथम 5 पर आ जाता है, आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 पर आ जाता है। तो उस प्रदेश में जब कोई विजन नहीं बचता है सरकार के पास, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। और हर चीज के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को कोसना, इंदिरा जी को कोसना, अब ये जनता समझ चुकी है। सरकार इस समय आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। दंगे होने के बाद चेहरे देखकर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि दंगे आखिर हुए क्यों? पुलिस प्रशासन का क्या काम होता है? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्यों कार्रवाई नहीं की गई अधिकारियों पे जिनसे चूक हुई है? हमारा ये मानना है कि
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं इस तरीके की घटनाएं, और हमको क्या फायदा मिलेगा? हाँ, और अमित जी, चलिए, सवाल से पहले ही मुझे लग रहा है शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन एक बात थी, अब दोबारा कनेक्ट होंगे तो मैं पूछूंगी। गुलरेज जी, पहले तो आप अपनी बात रखिए। मुझे उनसे पूछना था कि राजस्थान में भी जो चीजें हो रही हैं, जैसा कि आपने भी कहा था, तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन और तमाम लोग जिम्मेदार हैं, तो उन्हें भी करना चाहिए, पर फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, आप कुछ कह रहे थे, पहले वो बात रखिएगा। नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं ना, अभी ये बोल रहे थे कि हर चीज के लिए आप नेहरू को या इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को दोषी ठहराते हो। अभी इनके नेता ने कहा था ना ये बात कि हमको आप इन्यूमरेट करो, आप हमको बताओ कि कब कब दंगे हुए हमारे इसमें, हमारे शासन काल में। जब बताते हैं तो कह रहे हैं बता क्यों रहे हो? ये आप देख रहे हो ना, इससे रखिए इन सब चीजों को कि किस प्रकार से ये लोग बातें करते हैं। हर चीज में उल्टी सीधी बयानबाजी करना। अभी काय में आ गए महिला अत्याचार पे, तो इस पे जैसे दंगे हो रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। मतलब इनके पास बात करने के लिए कोई चीज नहीं है। महिला अत्याचार पूरी दुनिया में है, मध्य प्रदेश में भी है, कम है, मैं बोलता हूँ कम है। और इसको और कम करने का एक ही तरीका होता है जो ये इनकी सरकारें करती हैं कि रिपोर्ट मत लिखो महिला की। महिला भटकती रहे बेचारी थानों पर, और उनके साथ दुष्कर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनकी रिपोर्ट मत लिखो। यहाँ शिवराज जी ने साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए। शिवराज जी ने, नरोत्तम जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि यदि हमारे पास कोई भी एक ऐसी लड़की आती है जिसके साथ रेप होता है और आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, तो फिर आपकी रिपोर्ट ले ली जाएगी। नंबर बढ़ने दो ना, कार्रवाई तो हो रही है। नंबर्स को छुपा दो, आप यही कर सकते हो कि आप नंबर को छुपा दो, इंसाफ मत करो। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता, ऑटोक्रेसी में होता है ये। एंड थैंकफुली, थैंक गॉड वी आर डेमोक्रेसी एंड वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। मुझे गुस्सा आ रहा है आज इनकी बातों पर। दंगे पे भी राजनीति करते हैं लोग मर जाए, घर जल जाए, राजनीति हो रही है। वो छोड़ के भाग गए अभी। ठीक है, चलिए गुलरेज जी, क्योंकि समय भी हो गया है और वो भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, वाकई में ये बड़ा सवाल है, और आखिरकार की दंगों पर सियासी दंगल क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों करते हैं, क्यों एक राजनीतिक एजेंडा बन गया है ये, और कोई मुद्दा नहीं है और कोई बात नहीं है कि क्यों आम जनता को पीसना इन तमाम चीज़ों में। और यदि कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी है, जो लोग ये सब क्रिएट कर भी रहे हैं, यदि मैं दोनों पक्षों को मान लूँ, और यदि मान लीजिए कि कुछ समाज में इस तरह के लोग होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करिए, उनमें खौफ पैदा करिए ना। ऐसे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि ना तो बीजेपी पीछे रह जाती है, ना कांग्रेस पीछे रह जाती है। बिल्कुल बराबरी से चलना है, बराबरी से एक दूसरे से प्रमाण मांगना है, लेकिन इन सब के बीच में जो एटमॉस्फेयर खराब होता है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। जहां पर ये घटनाक्रम होते हैं, वहां की जनता पिसती है। ये लगता है मुझे एक बार सोचना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।